हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो आज है तीसरा रमज़ान और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 10 बज गए हैं। तो बस मैं कर रही थी इन लोगों का इंतज़ार, क्योंकि आज थोड़ा सा सामान ख़त्म हो गया था। सब्जी वगैरह तो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, प्याज थोड़ी सी बची थी। तो बस आज मैंने इनसे मतलब कल ही बोल दिया था शाम को कि सुबह सुबह जाकर ले आना, लेकिन ये भी लेट हो गए। तो ये 9:30 बजे गए हैं। तो मैं भी इंतज़ार कर रही थी कि ये आ जाए तो मैं खाना बना लूँ पापा के लिए, और बच्चों के लिए तो खाना बनाना पड़ता है ना। तो बस लेकिन अभी जो है 10 सवा 10 हो गए होंगे, ये देखा नहीं है मैंने। तो अब मैं सोच रही थी कि मैं बैठी रहूँगी तो लेट हो जाऊँगी, क्योंकि पापा को खाना देना रहता है जल्दी, और फिर बच्चों का भी खाने का टाइम हो जाएगा। और बच्चों के साथ क्या है, मैं थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि वो बाहर ना चले जाए या जीने पे ही ना चढ़ने लगी हैं आजकल। तो इसलिए इसके साथ कुछ एक ना एक मतलब किसी को रहना पड़ता है। तो इसके पापा और जीसान इनकी देखते हैं जब तक मैं काम करती हूँ जब तक। लेकिन अब वो दोनों नहीं हैं, दोनों जने चले गए हैं मार्केट लेने के लिए, और पता नहीं कितना टाइम लगेगा क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है। सब्जियां हैं, फ्रूट है, और थोड़ा सा ग्रोसरी का सामान भी है, मतलब बच्चों वगैरह का ख़त्म हो गया है। और भी मैंने 2-3 चीज़ें मंगाई हैं, जैसे कि आप लोग कमेंट कर रहे थे खजूर। तो खजूर की जो है मैंने पहले ही बोला था, लेकिन यहाँ पर मिले नहीं थी। जो पीछे वाला है ना शॉप, वहाँ पर नहीं मिले थे। तो इन्होंने बोला था कि मैं लेकर आऊँगा, लेकिन नहीं हो पा रहा था जाना। रमज़ान में जो है नहीं हो पाता है, और फिर गर्मी बहुत तेज़ है। और फिर ये बोला है कि मैं अब एक चीज़ के लिए क्या जाऊँ, ये जाते हैं तो ये बोलते हैं कि ज़्यादा सा सामान बताओ तो मैं एक बार में लेकर आऊँ। तो बस इसी का इंतजार कर रही थी मैं कि ज़्यादा मतलब देखूँ चीज़ें। तो फिर सब्जी भी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कि चलो अब आज जा रहे हो तो सारा सामान लेकर आना। तो बस अभी गए हैं ये लोग, तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ, देखती हूँ बच्चों को देखते देखते धीरे धीरे बना लेती हूँ। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ खाने में। दाल बनाऊँगी क्योंकि सब्जी कुछ भी नहीं है, क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए दाल का ही समझ में, जब कुछ होता नहीं है तो दाल ही दिखाई देती है। और बेसन का बनाऊँगी तो बेसन के लिए भी मेरे पास धनिया नहीं है और हरी मिर्ची नहीं है। तो उसमें अगर मैं वो बनाती ना, कोफ्ते बोलते हैं जो बेसन के, तो उसमें ये चाहिए, पुदीना चाहिए। पुदीना ख़त्म हो गया है। तो बस ये चीज़ें नहीं है तो इसके सिवा कुछ भी नहीं बन सकता। दाल के तड़के के लिए भी टमाटर नहीं है। लेकिन मैं बना कर रख रही हूँ, जब तक शायद लेकर आ जाए तो तड़का लगा दूंगी। तो अभी धीरे धीरे स्टार्ट करती हूँ बनाना। और अभी सिर्फ झाड़ू लगी है मेरी, पोछा नहीं लगाया, बर्तन नहीं मजे। अभी ये मतलब पूरा काम पड़ा है मेरा आज। चलो कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है, क्योंकि ये लोग होते हैं तो मैं अपने काम में लग जाती हूँ, तो लगी रहती हूँ। और अब कोई नहीं है तो बच्चों को भी देखना है, काम करना है, तो ऐसे ही होता है फिर धीरे धीरे, है ना, सही है ना। तो बस अभी और बनाऊंगी। लौकी रखी है, तो लौकी क्योंकि पापा इस बार ना बहुत ज़्यादा लौकी लेकर आ गए थे। रोज़ मतलब एक दिन छोड़ के लौकी बन रही है, कभी लौकी का रायता, कभी लौकी की सब्जी, कभी भुजिया, मतलब ये चीज़ बना के ख़त्म कर रही है। फिर भी अभी 2.5 लौकी रखी हुई है, और बहुत ज़्यादा लौकी लेकर आ गए थे। तो मैं ये बोल रही थी ये लौकी कब तक ख़त्म होगी, लेकिन हो ही नहीं रही है वो। तो बस वही रखी थी, तो मैंने कहा चलो रायता बना दी, दही रखा हुआ था। तो बस लौकी का रायता बनाऊंगी, दाल बना दूंगी, और बस सैलेड काट के, मतलब सैलेड आ जाएगा जब तक। तो तैयारी करती हूँ, बनाना शुरू करती हूँ धीरे धीरे, बच्चों का उधम कर देखते देखते। क्योंकि अभी तो बाहर बैठे हैं, खेल रहे हैं उधर ही बाहर वाले कमरे में, और मैं अपन इधर आ गई हूँ आलिया से बोल के देखना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उधम मचाती है, बहुत ज़्यादा। तो चलो काम कर लेते हैं। तो बस अभी टाइम हो गया है, 12:30 बज गए हैं, और खाना बना के पापा को दे दिया है, बच्चों को खिला दिया है। और बस अभी तैयार करके उनको ऊपर छोड़ कर आई हूँ, नहलाकर तैयार कर देते मैंने कि फिर मैं काम में लग जाऊँगी ना, तो वो लोग देर हो जाती है उनको नहाने के लिए। तो ऊपर का तो झाड़ू पोछा कर दिया है, इतना काम हो गया। नीचे का सारा काम पड़ा हुआ है, क्योंकि नीचे का भी यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पे मतलब बस झाड़ू लगा दी थी सुबह, वही लगी है। सारे बिस्तर वगैरह भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, मतलब कंबल रखा हुआ है सब कुछ। और ऊपर से ये सामान देखो, मैं दिखाती हूँ घर की कंडीशन क्या हो रही है। तो यहाँ पे ये सामान लेकर आए थे, तो ये धूप में रख दिया है। ये मेरा गुलाब जल ख़त्म हो गया था, तो गुलाब जल और ये फेनी मुझे अच्छी लगती हैं इफ्तियारी में, सॉरी सहरी में खाती हूँ मैं सेवई है वो। इफ्तियारी में भी कभी कभी बना लेते हैं अगर खीर बनानी है तो। तो ये लच्छा लेकर आए हैं, हल्दीराम का लच्छा है। और यहाँ पर आर्या पाइनएप्पल शेक मांग रही थी, लेकिन अब जूस वगैरह की दुकान कहाँ खुल रही है, तो इसलिए ये इनको ये जूस मिल गया है। मतलब जैसे रूह अफ़ज़ा होता है ना, उस टाइप का है। अभी जब मैं साफ़ करूँगी जब दिखा दूँगी।
तो बस ये सामान लेकर आए, बच्चों के चिप्स वगैरह ख़त्म हो गए थे तो बस, और ये लेकर आए हैं खजूरें। तो बस अभी ये सामान रखा हुआ है, अभी यहाँ की मुझे करना है सफाई, भी पोछा नहीं लगा है, और टॉफ़ी भी खाएंगे तो रेफर डालनी है। ये रखी हैं सब्जियाँ बहुत सारी, ये जूस के लिए लेकर आए हैं चुकंदर और ऑरेंज, इसमें फ्रूट सारे। तो ये सारी चीज़ें मुझे धोकर रखनी है। और अभी मांगे मुझे बर्तन, काफ़ी सारे बर्तन हो गए हैं। और यहाँ पे रखा हुआ है धनिया, टमाटर, पुदीना, बैगन भी है, मिर्चियाँ हैं, और बस अभी सफाई करनी है। और ये देखिए आज इनाया ने क्या किया है, जब बच्चों के साथ खाना बनाते हैं तो ये होता है। उन्होंने आटे से आराम से खेली हैं, क्योंकि मुझे रोटियां नहीं बनाने दे रही थी और उसने आटा भर लिया था। तो बस अभी सबसे पहले कर दे इसको क्लीन। या मैं सोच रही हूँ बर्तन मांज लूँ, पहले बर्तन मांजती हूँ फिर मैं इनको धोऊंगी। जब मैं वह सारा धो लूँगी, मुझे आज फ्रिज भी साफ़ करनी है, क्योंकि खाली है ना फ्रिज, फिर सब्जियां रख जाती हैं तो दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं पहले फ्रिज साफ़ करूँगी फिर सब्जियां रखूँगी। तो ये पहले सबसे पहले बर्तन मांज लेते हैं। तो बस अभी मैंने बर्तन मांजना शुरू कर दिया है, और आप लोग देख रहे होंगे मैंने टॉवल बांध रखी है। तो टॉवल मैं इसलिए बांध लेती हूँ कि पानी उचड़ता है ना, तो उससे मेरा पूरा आगे का सूट जो है पूरा गीला हो जाता है। तो फिर बाद में कुछ काम नहीं होता है, फिर ऐसा लगता है जल्दी से नहा लो, कपड़े चेंज कर लो, क्योंकि गीले कपड़े नहीं पहने जाते हैं। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं इस तरीके से टॉवल बांध लेती हूँ, तो वो जो भी है गीला वही होता है, मेरा सूट बिल्कुल भी गीला नहीं होता है। तो इसलिए मैं इस तरीके से बांध कर जो है बर्तन मांजती हूँ। जब से काम वाली आंटी आना बंद हुई है, जब से मैंने बर्तन मांजना शुरू किए हैं यहाँ पर, तो ऐसे ही मांजती हूँ। और पहले क्या हमारे यहाँ वो ये सिंक नहीं लगाता, तो नीचे बैठकर बर्तन मांजते थे, तो जब गीला नहीं होता था। लेकिन अब खड़े से क्या नल में से सीधा पानी आता है, बर्तनों से टकरा के गीला हो जाता है। तो बस यहाँ बर्तन मच गए हैं। अब मैंने सोचा चलो ये सारा, क्योंकि सब्जी वगैरह पूरे बीच में ही फैली रखी थी, तो सफाई कैसे करती, तो इसलिए मैंने सोचा पहले इसको ही निपटाती हूँ, कि ये सारी चीज़ें मैं धोकर रख देती हूँ पहले। तो सारे फ्रूट वगैरह पहले मैं फ्रूट धो रही हूँ सारे, और फिर उसके बाद पानी चेंज करके फिर मैं सब्जी धो लूँगी। और इतना सारा सामान देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं मतलब कैसे रखूं, क्योंकि सामान ज़्यादा है और डलियां वगैरह मुझ पर कम है अभी। वैसे तो हमारे यहाँ जो लकड़ी की डलियां होती हैं ना, वो हैंगी बड़ी बड़ी, लेकिन वो रखी हैं ऊपर वाले रूम में। अब उनको मंगाऊंगी फिर यहाँ रखूंगी, तो इसलिए मैंने नहीं मंगाई हैं। तो मैं इन्हीं में जो है कर लेती हूँ मैनेज। तो बस यहाँ बाटी लेकर आए हैं, आम लेकर आए हैं, ऑरेंज है, ये बनाना है, और तरबूज भी लेकर आए हैं, और पपीता है। तो सभी फ्रूट लेकर आए हैं। तो इसमें जो है कट लगा था, तो मैं इस तरीके से धोकर ले गई हूँ, क्योंकि कट में से अगर पानी चला जाएगा अंदर तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। और बस पानी जो है मैंने चेंज कर लिया है। तो ये मैं कद्दू धो रही हूँ। तो कद्दू जो है कटे हुए लेकर आए, दोनों कद्दू ही कटे हुए हैं। तो बस ये है टिंडे मंगाए थे मैंने, क्योंकि अभी नए टिंडे आए हैं और टिंडे आलिया को बहुत पसंद है। तो बस सब्जी वगैरह धोकर मैंने रख दी हैं। अब ये भी इधर रखी थी, और अब मैं अगर इसकी सफाई करती फिर बाद में धोती ना, तो ये फिर से गंदा हो जाता। तो इसलिए मैंने सोचा पहले ये सारे सामान मैं धोकर रख देती हूँ, और पंखा चला दूँगी तो उसमें जो है ये सूख जाएंगे। तो यहाँ मैंने डिटॉल का पानी लिया है, और इनमें ये सारे पैकिंग के सामान जो है मैं धो रही हूँ। तो फैनी लेकर आए हैं, और ये पाइनएप्पल का शेक जो है आलिया मांग रही थी, तो वो तो नहीं मिला, लेकिन ये लेकर आए हैं, जैसे रूह अफ़ज़ा होता है ना उस तरीके का है। और बच्चों के खाने पीने का सामान है, घी ख़त्म हो गया था तो घी लेकर आए हैं। तो बस यहाँ मैंने सारा सामान रख दिया है, और आज पोछा लगाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि ज़्यादा चिपचिप हो गया है ये सारे सामान धोने के वजह से। तो मैं क्या करती हूँ, जब मुझे ऐसा लगता है ना, तो मैं इस तरीके से बाल्टी से पानी डालकर और वाइपर से मैं जो है उसको साफ़ कर देती हूँ, तो अच्छा क्लीन साफ़ हो जाता है। क्योंकि पोछे से साफ़ नहीं होता इतने अच्छे से जितने अच्छे से ये हो जाता है। एक तरह की धुलाई सी हो जाती है ये भी। तो और जब भी मेरा पोछा लगाने का मन नहीं होता ना, तो मैं इसी तरीके से पूरे में पानी डाल देती हूँ, फिर वाइपर से साफ़ कर देती हूँ। तो वाइपर में क्या है, ताकत लगती है, तो उससे वो सारा जो भी मेल वगैरह कुछ भी रहता है ना, तो हट जाता है, बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो जो अंदर का रूम है मैंने साफ़ कर दिया, और यहाँ सारी सब्जी फ्रूट वगैरह
धोकर मैंने रख दी थी सूखने के लिए। तो करेले लेकर आए हैं और ये सारे फ्रूट रखे हैं, चुकंदर हैं, टमाटर हैं और कटहल है जो कि मेरा फेवरेट है और नींबू मंगाए हैं और खीरे हैं, टिंडे तो मैंने बता ही दिए हैं आपको, और भिंडी बहुत सारी लेकर आए हैं। कटहल भी ज़्यादा ही, वो सॉरी कद्दू भी ज़्यादा ही लेकर आए हैं। वो तो ज़्यादा सब्जी लेकर आए हैं, बोलने लगेंगे मैं रोज़ जाता रहूँगा क्या, मैं एक दिन ला के रख दिया बनाती रहना। तो बस मैंने कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, चेंज कर के बनाते रहेंगे। तो ये लच्छा वाली फैनी लेकर आए, क्योंकि अभी वैसे स्टॉल नहीं लग रहे हैं फैनी के, वैसे स्टॉल लग जाते हैं रमज़ान आते ही, लेकिन अब इस बार तो सब कुछ चेंज ही है। तो पैकेट वाले लच्छा लेकर आए हैं, ये फैनी है और ये पाइनएप्पल है, जूस है, जैसे कि रूह अफ़ज़ा आता है ना उस तरीके का है ये। तो बस आज ट्राई करके देखेंगे। और ये गुलाब जल लेकर आए हैं और ये खुद के लिए मीगलो की क्रीम लेकर आए हैं, वही यूज करते हैं। ये छुहारे का पैकेट है और ये है। और यहाँ होने लगी है बारिश, तो बस बच्चे गए थे नीचे दादा के पास, तो बारिश देख के बाहर निकल गए हैं। और इनाया को बड़ी मस्ती आ रही है, वो सोच रही है पानी जो है हाथ में ले लें। और बस शाम होते ही जो है मौसम ऐसा हो जाता है डेली। और जिसान को भी अच्छा लग रहा है नीचे, और आली इनाया तो बस खुश हो ही गए हैं। आप लोग देख सकते हैं कितनी खुश हो रही हैं वो देखकर कि हाँ हम नीचे मतलब बाहर सड़क पे खड़े हुए हैं और पानी बरस रहा है। तो ये देखें इनाया जो है पानी को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं और उसके दादा बोल रहे हैं कि अंदर आ जा, सर्दी हो जाएगी, लेकिन वो नहीं सुनेगी। वो कह रही है कि बस पानी पकड़ लूँ मैं आज। और जीसान बोल रहा है कि पप्पा बाहर आ जाओ, वो पप्पा बोलता है क्योंकि मम्मी जो है हमारी मतलब गांव के रिश्ते से फुप्पी लगती हैं, तो इसलिए मेरे बहन भाई सब पप्पा फुप्पी कहते हैं। तो वो बोल रहा था कि पप्पा बाहर आ जाओ, हवा खा लो, तो पापा कहने लगे नहीं, क्योंकि उनके पैरों में दर्द रहता है ना इसलिए। और आप लोग बोलते हैं ना कि आप उनको इफ्तारी में बिठा ला करो, इफ्तारी पापा के साथ करा करो। तो मैंने कई बार आपको बता रखा है कि मतलब उनकी प्रॉब्लम है पैरों की, तो इसीलिए जो है वो नहीं आते हैं ऊपर। और यहाँ देखिए बारिश जो है तेज़ हो गई थी, तो मैंने बच्चों को ऊपर बुला लिया था, तो वो अब ऊपर खड़े हैं। तो पैरों की उनकी प्रॉब्लम की वजह से ही वो नहीं आते हैं। तो हम जो भी इफ्तारी बनाते हैं तो हम नीचे भिजा देते हैं। वो खुद ही बोलते हैं कि मुझे तो यहीं नीचे दे दो सब कुछ, मतलब जो भी देना है खाने के लिए, और चाहे वो खाना हो, कुछ भी हो, नाश्ता हो, मतलब कुछ भी हो। और रही रोज़े की बात, तो वो रोज़े नहीं रखते हैं क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब रहती है, उनको मतलब पसीना बहुत ज़्यादा आता है और बीपी है। तो और अब समझ ही सकते हैं मम्मी चली गई हैं, तो इस वजह से वो और थोड़े से गुमसुम रहते हैं, तो इस वजह से उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब रहती है। तो इसीलिए वो रोज़े नहीं रख रहे हैं इस बार, क्योंकि जब इंसान की तबीयत सही नहीं रहती है तो फिर मतलब नहीं बन पाता है। और फिर पैरों में भी उनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी नहीं चल पाते हैं वो, मतलब थोड़ा सा पकड़ के ही चलते हैं, क्योंकि पैरों में सूजन ज़्यादा है। इसी प्रॉब्लम की वजह से वो इफ्तारी में नहीं आते हैं। तो मैं जो भी बनाती हूँ और जो भी उनको मतलब खाना होता है तो मैं नीचे भिजा देती हूँ उनके लिए। और तो बस यहाँ हो रही है जोरों की बारिश और मौसम हो गया बहुत ही बढ़िया वाला। और बस आलिया नाया को बहुत अच्छा लग रहा है, बोल रही हैं कि हम नहा लें। आलिया को बड़ी मुश्किल से मैंने जो है रोक कर रखा। और बस यहाँ पे ये बचा था पुदीना और धनिया, तो बस मैंने सोचा इनको भी मैं साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि मैं इसको धोऊंगी नहीं, क्योंकि धोते हैं तो फिर ये बहुत जल्दी सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए मैंने जो है इनको धोया नहीं है, बस मैं ऐसे ही पत्तियाँ तोड़ कर रख देती हूँ इनको। और धनिया भी जो है बड़ी बड़ी डंडी वाला था ना, तो फिर मैंने कि ऐसे रखूँगी तो जगह बहुत घेरेगा, वैसे ही फ्रिज में जगह नहीं है, सामान इतना सारा आया है। तो इस तरीके से मैंने पत्तियाँ तोड़कर दोनों की और बस इनको रख दिया है। और ये सारे मैं कचरा बाहर फेंक दूँगी अब, क्योंकि गाय वगैरह खड़ी रहती हैं तो वो खा जाते हैं। अगर हरी सब्जी वगैरह कुछ भी होती है तो हम डाल देते हैं बाहर, तो वो खा जाते हैं, क्योंकि अगर बाल्टी में रखेंगे तो ये सड़ जाएगा। तो बस अभी जो है आलिया नाया खा रहे हैं पास्ता। और मेरी सारी क्लीनिंग वगैरह हो गई है, ये देखिए ये सब्जी वगैरह भी मैंने सारी रख दी है, बस यही बची हैं। ये सामान अभी ऊपर ले जाऊंगी। तो बर्तन भी थे वो भी मैंने सेट कर दिए, जमा दिए हैं। और ये सारी क्लीनिंग वगैरह हो गई है।
तो बस अभी आलिया के लिए पास्ता बनाया था। और यहाँ देखिए फ्रीज हमारी पूरी हो गई है चकाचक, मतलब भर गई है। फ्रिज भी साफ़ हो गया आज, क्योंकि खाली था ना, तो मैंने पहले फ्रिज ही साफ़ किया, फिर उसके बाद ही मैंने सामान रखा है। लेकिन सामान बहुत ज़्यादा है तो बिल्कुल भी मतलब रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई है, लेकिन रख दिया है, थोड़ा बहुत बाहर रख दिया है। तो बस अभी टाइम हो रहा था इफ्तारी का, और आज कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं, क्योंकि अभी बिल्कुल भी कुछ भी मतलब करने का वो नहीं था, कि मतलब काम लगा। तो इसलिए मैंने कि चलो आज पकोड़े बना लेते। तो यहाँ मैं मसाले की बना रही हूँ, मतलब प्याज वगैरह डाल के, और यहाँ बना रही हूँ आलू की पकौड़ी, क्योंकि ये आलिया को पसंद है। तो बस आलू की पकौड़ी बना रही हूँ, फिर उसके बाद ये बनाऊँगी। तो बस ये पकौड़ियाँ बन गई हैं, और बनाऊँगी पाइनएप्पल का शरबत ही जो लेकर आए थे आज। तो बस अभी करेंगे हम लोग इफ्तारी। तो बस सारा सामान लगा लिया है, और हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं दुआ। तो बस हर बार की तरह सभी लोग बैठे हुए हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, और अपना रोज़ा इफ्तार करेंगे। तो यहाँ पर खजूरें भी रखी हैं। हाँ, इतनी बार से खजूर नहीं थी, लेकिन अब आज आ गई थी, तो इसलिए खजूर रख ली थी। और वही पाइनएप्पल का शरबत बना लिया था, और फ्रूट हैं, फ्रूट काट लिए थे, और पकौड़ियाँ हैं। तो ये हमारी आज की इफ्तारी है। तो मैं इनाया से बोल रही थी कि इनाया ऐसे करो, लेकिन इनाया को नहीं करना है, इनाया अपनी मर्ज़ी की करती हैं। तो बस अभी हम सब लोग कर रहे हैं रोज़ा इफ्तार। और इन्होंने पहले सोची पता नहीं ये टॉफ़ी है, तो उनने पहले ली वाइट, लेकिन फिर उन्हें निकाल दी। तो बच्चे ऐसे ही करते हैं। और आलिया को पीना था पाइनएप्पल बहुत दिन से कर रही थी, तो बड़ी खुश थी। तो उनको जो है पिया उनने थोड़ा सा, लेकिन वो पाइनएप्पल शेक पीती है, तो शरबत वो पी रही है, लेकिन उसको मन से नहीं पी रही है। और उसको अपना गिलास भरा हुआ चाहिए। तो बोलने लगी मेरा गिलास खाली हो गया था, मैंने कहा लो मेरे में से भर लो। और बस वो उसने खाई है पकौड़ियाँ, क्योंकि उसको पकौड़ी भी पसंद है, वो भी आलू की। तो बस वो पकौड़ी खा रही है, और उसने पूरी सॉस ले ली है। बोल रही है कि तुम लोग नहीं खा लो, तो इसलिए मैं सॉस पूरी लेकर बैठूँगी। मैंने कहा ठीक है। और वैसे भी इस टाइम पर बस जो है ऐसा लगता है ठंडी ठंडी चीज़ें ही खाओ, बस फ्रूट वगैरह, ये शरबत है। तो बस अभी टाइम हो गया है 10 बज गए हैं, और बस अब हुआ है दिन का एंड। तो आज तो भाई सुबह से लेके काम, मतलब मेरा काम जो है लगे। वैसे तो थोड़ा सा गैप भी मिल जाता था दिन में, लेकिन आज जो है ये सामान आया, तो इसकी वजह से जो है लगा सारा काम हो गया है। और बस अब एंड हो गया है, क्योंकि बर्तन रखे हुए थे खाने के और इफ्तारी के, तो वो मेरे वैसे इफ्तारी के बाद मांज देती हैं इफ्तारी के बर्तन, लेकिन आज नहीं मांजते। तो बस अभी मांज दिए हैं, और बस अब सिर्फ आलिया के लिए दूध ले जाना है। और फ्रूट रख दिए हैं यहाँ पर उठाकर, क्योंकि उधर ही रखे हुए थे और फ्रिज में जगह नहीं है, तो फ्रूट भी रखे हैं बाहर, सब्जी भी रखी है बाहर। तो इसी वजह से जो है मन था कि बड़ा फ्रिज आ जाए, क्योंकि जब ज़्यादा सब्जी फ्रूट आ जाते हैं ना, तो फ्रिज में, क्योंकि छोटा सा है। अब मैं सोच रही हूँ कि ऊपर वाला फ्रिज जो है उसको निकाल लूँ, और उसको निकाल कर ना मैं यहीं लगवा लूँ, तो सही रहेगा। तो ऊपर रखे होने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम लोगों का जो काम है ना वो यहीं पर है, नीचे खाना पकाना है और सामान आता है तो यहीं पर आता है, ऊपर थोड़ी ना आता है। और ऊपर कोई कुछ भी रख देते हैं ना तो देख नहीं पाते, उसको ख़राब भी हो जाता है। उसमें यहाँ रखा रहेगा तो वो बार बार खुलेगा ना, तो इतनी उसमें जो है कूलिंग नहीं बन पाएगी। ऊपर क्या वो बंद रहता है, कूलिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है, चीज़ें सड़ जाती है उसमें, कई बार हुआ है। तो इसलिए मैं उसको यहीं पर फिट करवाऊँगी, कल जिसान से इनसे बोलूँगी यहाँ नीचे रखें, और कहीं पर भी मैं जगह देखकर रखवाऊँगी। अब जगह इतनी फालतू पड़ी है तो यहीं पर रख जाएगा, सही रहेगा। क्या फ़ायदा, ऊपर नया का नया फ्रिज है, वो बिल्कुल भी हमने यूज़ ही नहीं किया उसको। थोड़ा बहुत पिछले साल निकाला था, उससे पहले भी मतलब कभी अगर सब्ज़ी ज़्यादा आ गई है तो रख दी है, तो वो ख़राब हो गई है, डर से रखी ही नहीं है फिर दूसरी बार। और बस पानी चालू है, बारिश हो रही है, अभी भी बंद हो गई थी लेकिन फिर से चालू हुई है।
ये देखिए, आवाज़ आ रही है ना, बिजली बहुत तेज कड़क रही है। तो देखो टीन चमक रही है। ओह माय गॉड, या अल्लाह, बहुत तेज मतलब बारिश भी हो रही है और बिजली भी कड़क रही है, चमक रही है, कड़क रही है बिजली। तो बस बारिश लगी हुई है और शायद सुबह बहुत ठंडक भी हो, क्योंकि अभी इधर से बहुत ठंडी हवा आ रही है। फैन बंद है फिर भी बहुत ठंडक लग रही है। तो बस अब मैं जा रही हूँ ऊपर, यहाँ का काम हो गया है तो बस लाइट वगैरह बंद करके। और देखो पापा आते हैं, क्योंकि अभी 2 दिन से पापा सोने नहीं आए ऊपर, क्योंकि मौसम क्या ठंडा हो जा रहा है ना, तो इसलिए उन्हें कूलर की कमी नहीं हो रही है ना नीचे, तो इसलिए वो नहीं आ रहे हैं ऊपर। वो इसीलिए सोने आए थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी ना, और नीचे कूलर नहीं है, और वो कूलर नीचे फिट भी नहीं करवा रहे हैं। एक्स्ट्रा कूलर रखा हुआ है लेकिन नहीं लगवाते हैं, तो वो इसीलिए यहाँ पर सोने आ रहे थे। लेकिन अब उनको ज़रूरत नहीं लग रही है कूलर की, क्योंकि मौसम इतना ठंडा हो रहा है ना 2-3 दिन से। रात के टाइम पर ऐसे ही मतलब बूंदाबांदी हो जाती है, आंधी आ जाती है, बरस जाती है, आंधी आ जाती है। और आज तो देखो इतनी बारिश हो रही है, तो इसलिए वो 2 दिन से तो नहीं आए हैं, और आज पता नहीं है आएंगे कि नहीं, क्योंकि 10:15 तो हो चले नहीं आएंगे। वैसे आते हैं तो वो 10 बजे तक आ जाते हैं सोने के लिए। और बस अब मैं ऊपर जाऊँगी आराम करने, आज बहुत ज़्यादा काम हो गया है। तो अब बस मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और आज मैंने नाम नहीं लिए हैं, मैं कल के ब्लॉग में ज़रूर लूँगी, क्योंकि अगर नाम लूँगी तो अभी थोड़ा टाइम और लग जाएगा। और अब बिल्कुल भी नहीं हो रहा है कि मैं अब बैठूँ, नाम लिखूँ, फिर मैं बोलूँ, तो इसलिए सॉरी, मैं कल के ब्लॉग में ज़रूर ले लूँगी। क्योंकि आज बहुत ज़्यादा कभी कभी हो जाता है कि किसी किसी दिन ज़्यादा काम निकल आता है, किसी किसी दिन नहीं होता है, तो इसीलिए। और बारिश की आवाज़ आ रही तेज़ हो गई है, अभी कम हो गई थी अब तेज़ हो गई है। तो बस फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।